हेलो क्लास। बेसिकली आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ब्रेस्ट एग्जामिनेशन इन गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन। इससे पहले भी हमने कुछ चीज़ें बात किया था जिसमें हमारी दो चार चीज़ें रह गई थी। एग्ज़ामिनेशन ऑफ स्किन तक हमने बात कर लिया था और अभी हेयर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे। बेसिकली देखो, हार्मोनल असेसमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये भी है। इसमें हम क्या देखते हैं, फेशियल हेयर और चिन पे या अपर लिप पे, चेस्ट, एब्डोमेन, जो प्यूबिक हेयर पैटर्न है, हेयर थिनिंग, एलोपेसिया, ये सारी चीज़ें। एक्चुअली ज़रूरी क्यों है कि जो हर्सुटिज्म, एंड्रोजन एक्सेस और जो पीसीओएस का एक प्राइमरी साइन यहाँ से मिल सकता है। देखो, हेयर लॉस थायराइड डिजीज़ में, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी या हार्मोनल बैलेंस का साइन हो सकता है। इसके अलावा नेल एग्ज़ामिनेशन। देखो, नेल्स का जो हम एग्ज़ामिनेशन करते हैं इस टाइम हमें ये देखा जाता है कि कलर, शेप, टेक्सचर, ब्रिटलनेस, क्लबिंग और कोइलोनकिया। देखो, कोलिनिकिया आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का एक मेन साइन है। क्लबिंग क्रॉनिक पल्मोनरी डिजीज़ या जो भी कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ है इनसे रिलेटेड हो सकता है। एंड नेक्स्ट, थायराइड ग्लैंड एग्ज़ामिनेशन। थायराइड का इंस्पेक्शन और पैल्पेशन बेसिकली यहाँ से किया जाता है। देखा जाता है इसमें एनलार्जमेंट, स्वेलिंग, नोड्यूल्स, टेंडरनेस एंड मूवमेंट ड्यूरिंग swallowing। अब एक्चुअल में होता है क्या है कि हाइपोथायरॉयडिज्म मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़, इनफर्टिलिटी और रीअकरेंट अबॉर्शन से जुड़ा हो सकता है। और हाइपोथायरॉयडिज्म इसमें भी वेट लॉस होता है, ओलिगोमेनोरिया और फर्टिलिटी डिस्टर्बेंस का रीज़न ये बन सकता है। नेक्स्ट, एक जनरल ऑब्जर्वेशन हम ब्रेस्ट एग्जामिनेशन की बात करेंगे। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में ब्रेस्ट की केवल नॉर्मल ऑब्जर्वेशन की जाती है। अगर डिटेल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जो है हम अभी नेक्स्ट वाले आज के चैप्टर में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। अब इसमें हम ब्रेस्ट का साइज़, सिमेट्री, शेप, स्किन चेंजेस, निपल पोजीशन, डिस्चार्ज, रिट्रैक्शन, विजिबल स्वेलिंग, रेडनेस, अल्सरेशन, ये सारी चीज़ें। तो ब्रेस्ट चेंजेस बेसिकली हार्मोनल डिसऑर्डर्स, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, मास्टिटिस या फिर ब्रेस्ट मैलिग्नेंसी का साइन बेसिकली हो सकता है। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में मैंने इमेज लगाई। देयर आर 9 रीजन्स ऑफ अपर एंड लोअर एब्डोमेन, जैसा आपके स्क्रीन पे है। तो अभी इसमें हम पेल्विक एरिया से शुरू करते हैं। पेल्विक एग्जामिनेशन से पहले एब्डोमेन का एक हम नेचुरल असेसमेंट करते हैं। इसमें हम एब्डोमेन का शेप, डिस्टेंशन, सिमेट्री, सर्जिकल स्कार्स, स्टीरे, अम्बिलिकस, विजिबल स्वेलिंग, विजिबल वेन्स, हार्निया, मास या रेस्पिरेटरी मूवमेंट वगैरह देखते हैं। देखो, लोअर एब्डोमिनल डिस्टेंशन प्रेगनेंसी में या फिर ओवेरियन सिस्ट या फिर यूट्राइन फाइब्रॉइड या फिर असाइटिस या पेल्विक ट्यूमर का साइन हो सकता है। पुराने सर्जिकल स्कार्स जो होता है ये थोड़ा सा पोस्ट ऑपरेशन की जानकारी हमें देते हैं। विजिबल मासेस आगे की पैल्पेशन और इमेजिंग की एक जो ज़रूरत चीज़ें हैं हमें उसका साइन बेसिकली यहाँ पे दे सकते हैं। तो खैर, दैट्स इट। यही हमारा कुछ पिछला टॉपिक रह गया था जो प्रीवियस चैप्टर में बात करना था। ठीक है, अभी जो हम बात करेंगे ये है ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। इस पूरे लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन की बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम ब्रेस्ट एग्जामिनेशन इन गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि देखो, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हर गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन का एक रूटीन पार्ट नहीं होता। तो इसे व्हेन इंडिकेटेड मीन्स जब मेडिकल नीड होती है तब ऐसा किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लो किसी फीमेल के लिए ब्रेस्ट पेन मीन्स मैस्टैल्जिया, ब्रेस्ट में लंप, निपल डिस्चार्ज, ब्रेस्ट स्वेलिंग या फिर स्किन चेंजेस, कोई लैक्टेशन प्रॉब्लम,
ब्रेस्ट इन्फेक्शन, ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग या फिर प्रेगनेंसी और लैक्टेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स लेके वो आपके पास आती हैं तो ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बेसिकली तब किया जाता है। इसके अलावा जो 40 साल से अबव की जो फीमेल्स होती हैं उनमें रूटीन स्क्रीनिंग और जिन फीमेल्स की फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री हो तो उनके लिए भी ब्रेस्ट एग्जामिनेशन का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। बेसिकली ब्रेस्ट एग्जामिनेशन का एक मोटिव केवल ब्रेस्ट कैंसर को समझना नहीं है बल्कि ब्रेस्ट की जो एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है उसमें इन्फेक्शन, हार्मोनल चेंजेस, बेनाइन ब्रेस्ट डिजीज़ेस और जो भी अलग एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं इनको असेस करना भी होता है। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ब्रेस्ट एग्जामिनेशन एक सिस्टमैटिक क्लिनिकल एग्जामिनेशन है जिसमें हम दोनों ब्रेस्ट निपल्स और उनसे रिलेटेड रीजनल लिम्फ नोड्स का इंस्पेक्शन और पैल्पेशन करके उसकी जो नॉर्मल स्ट्रक्चर और किसी भी टाइप की एबनॉर्मलिटी का असेसमेंट करते हैं। इस एग्ज़ामिनेशन के मीडियम से हम ब्रेस्ट लम्प, इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, बेनाइन ट्यूमर्स, मैलिग्नेंसी, निपल डिसऑर्डर्स और लिम्फ नोड एनलार्जमेंट जैसी कंडीशंस को पहचान सकते हैं। अगर हम इसकी ऑब्जेक्टिव्स की बात करें कि वाई इज़ ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन परफॉर्म, तो बहुत इम्पॉर्टेंट रीजंस या कॉजेज़ की वजह से किया जा सकता है। पहला मैंने आपको बताया, अर्ली डिटेक्शन के लिए हम ब्रेस्ट कैंसर की जांच करना बहुत ज़रूरी है। बेनाइन ब्रेस्ट डिजीज़ेस को पहचानना, ब्रेस्ट पेन की वजह से ब्रेस्ट पेन के रीजंस को जानना, ब्रेस्ट लम्प का असेसमेंट, निपल डिस्चार्ज, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के टाइम पे ब्रेस्ट असेसमेंट, ब्रेस्ट इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं मैस्टिटिस, ब्रेस्ट एब्सेस को समझना एंड हार्मोनल चेंजेस को असेसमेंट, ट्रामा के बाद ब्रेस्ट इंजरी की जांच, ब्रेस्ट सर्जरी के बाद फॉलोअप एग्जामिनेशन, स्क्रीनिंग इन हाई रिस्क वुमेन। ये सारी चीज़ें हमारे ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स में आ जाती हैं। तो इंडिकेशंस क्या है, मतलब कि व्हेन शुड ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बी परफॉर्म। सिम्टम्स क्या आएंगे रिलेटेड टू ब्रेस्ट में लंप होना, लंप्स का मतलब कुछ गांठें महसूस होना, ब्रेस्ट में पेन होना, ब्रेस्ट पेन को बोलते हैं मैस्टैल्जिया, ब्रेस्ट स्वेलिंग मीन्स ब्रेस्ट में रेडनेस आना, ब्रेस्ट पेन के साथ फीवर होना, ब्रेस्ट एब्सेस, स्किन बहुत थिक होना, अल्सर हो जाना, निपल डिस्चार्ज या निपल रिट्रैक्शन, निपल एक्जेमा और कोई ब्रेस्ट ट्रामा, ये बहुत सारी चीज़ें। इसके अलावा प्रेगनेंसी और लैक्टेशंस भी यहाँ पे रीज़न हो सकते हैं। लैक्टेटिंग प्रॉब्लम्स, एंगॉर्जमेंट या मैस्टिटिस, निपल्स का क्रैक होना या ब्रेस्ट फीडिंग डिफ़िकल्टीज़, बहुत सारी चीज़ें। कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए हम फैमिली हिस्ट्री भी लेते हैं ब्रेस्ट कैंसर में, प्रीवियस ब्रेस्ट कैंसर, हाई रिस्क वुमेन, 40 साल बाद स्क्रीनिंग करना, मतलब 40 साल की महिलाएं जो होती हैं उनके लिए। और फॉलोअप भी होता है क्योंकि प्रीवियस ब्रेस्ट सर्जरी हुई होती है या फिर कई बार फॉलोअप आफ्टर ट्रीटमेंट, मॉनिटरिंग नोन ब्रेस्ट डिजीज़। और अगर हम बात करें, ये तो खैर हम सिस्टमिक एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं जो हम खुद से करते हैं। कई बार हम रेडियोलॉजिकल चीज़ों की भी मदद लेते हैं डायग्नोसिस के लिए, जिसमें मैमोग्राफी होती है। ठीक है, वेल तो ऑब्जेक्टिव्स जो भी थे मैंने आपको बताया यहाँ पे। ठीक है, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के लिए जैसे कि नॉर्मल ब्रेस्ट एनाटॉमी का असेसमेंट, आप समझेंगे कि ब्रेस्ट की नॉर्मल स्ट्रक्चर का कैसा है उसको असेस करना, किसी भी लंप को प्राइमरली पहचानना, पेन का रीज़न पता लगाना, मैस्टिटिस और ब्रेस्ट एब्सेस जैसी कंडीशंस को समझना। ठीक है, इवैल्यूएशन ऑफ निपल चेंजेस, जैसे कि निपल्स में रिट्रैक्शन है या इन्वर्जन है, डिस्चार्ज है, अल्सरेशन है, इन सारी चीज़ों को समझना। डिटेक्शन ऑफ मैलिग्नेंसी, ब्रेस्ट कैंसर के जो प्राइमरी साइंस एंड सिम्टम्स हैं इनको समझना, कैंसर स्प्रेड या इन्फेक्शन को समझना, अर्ली डायग्नोसिस के लिए हमारे पास रेगुलर स्क्रीनिंग, ये सारी चीज़ें।
अभी हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट बिफोर ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। ब्रेस्ट एग्जामिनेशन शुरू करने से पहले पेशेंट को सही तरीके से कैसे रेडी करना बहुत ज़रूरी है, ये हम जानेंगे। बिफोर बिगिनिंग द एग्जामिनर शुड एक्सप्लेन द पर्पज़। मीन्स पेशेंट को एग्जामिनेशन का पर्पज़ समझाया जाता है ताकि उसका जो डर है और एनजाइटी है ये कम हो, ठीक है। और ऑब्टेन कंसेंट फॉर्म, ठीक है। मीन्स एग्ज़ामिनेशन से पहले पेशेंट की जो अनुमति लेना ये बहुत ज़रूरी है। उसकी प्राइवेसी इंश्योर कीजिए। मीन्स एक प्राइवेट रूम या कर्टेन का यूज़ करिए आप। फीमेल अटेंडेंट जिसको बोलते हैं कैपरॉन, ठीक है। अगर एग्ज़ामिनर मेल है तो फीमेल कैपरॉन का वहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एंड प्रॉपर एक्सपोजर, केवल ब्रेस्ट एरिया को एक्सपोज किया जाता है जबकि बॉडी का बाकी का जो भी पोर्शन है वो कवर्ड रहता है। लाइटनिंग अच्छी हो, सभी स्किन चेंजेस देखने के लिए सफिशिएंट लाइट होना ज़रूरी है। एक कंफर्टेबल इन्वामेंट, कमरे का जो टेम्परेचर है ये बहुत आरामदायक होना चाहिए। मसल रिलैक्स होने चाहिए जिससे एग्ज़ामिनेशन आसान हो, ठीक है। एंड पेशेंट पोजीशन, बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट हमारा चैप्टर है या पॉइंट हमारा इसमें आता है। ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन अलग अलग पोजीशंस में किया जाता है क्योंकि हर पोजीशन अलग अलग टाइप की हमें इंफॉर्मेशन देती है। फर्स्टली इमेजेस में तो मैंने बहुत कुछ ऐड नहीं किया है, बट सिटिंग पोजीशन इंस्पेक्शन के लिए सबसे नॉर्मल पोजीशन है, ठीक है। आर्म्स रिलैक्स्ड होंगे एट द साइड, ठीक है। सबसे पहले पेशेंट नॉर्मल कंडीशन में बैठती है। इस पोजीशन में दोनों ब्रेस्ट का जो नॉर्मल असेसमेंट दिखा जाता है। आप इसमें देखोगे साइज़ के साथ में शेप, सिमेट्री, स्किन, निपल्स, ये सारी चीज़ें। आर्म्स रेज्ड अबव द हेड्स, ठीक है। इसमें वैसे ये सारी चीज़ें नीचे मैंने दे रखी है यहाँ पे, बट ठीक है कोई बात नहीं, मैं आगे आपको बताऊँगा यहीं पे, ठीक है। मीन्स पेशेंट दोनों हाथ सिर के ऊपर उठाती है। इस पोजीशन में ब्रेस्ट टिश्यू बेसिकली स्ट्रेच हो जाता है जिससे स्किन रिट्रैक्शन और फिक्स्ड लम्ब बहुत ज़्यादा क्लियरली दिखाई देते हैं। हैंड्स फॉर्मली प्रेस्ड ऑन द हिप्स, पेशेंट दोनों हाथ कमर पर रख के ज़ोर लगाती है। इससे जो पेक्टोरालिस मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, अगर कोई कैंसर चेस्ट वॉल से कनेक्ट होगा तो स्किन डिम्पलिंग बहुत क्लियर दिखाई देगा। उसके अलावा लीन फॉरवर्ड पोजीशन, पेशेंट बेसिकली आगे की तरफ झुकती है। इससे क्या होता है, ब्रेस्ट मोटिलिटी और स्किन फिक्सेशन का असेसमेंट बेसिकली किया जाता है। कई बार सुपाइन पोजीशन, बेसिकली ये पैल्पेशन के लिए यूजफुल पोजीशन है। और पेशेंट क्या करती है इसमें, क्या पीठ के बल लेटती है जिससे और जिस ब्रेस्ट की जांच करनी हो उसी ओर के कंधे को नीचे छोटा तकिया रखा जाता है ताकि उस तरफ का जो हाथ है सिर के पीछे रखा जा सके, जैसे आप देख पा रहे हो उधर पे। एंड इससे ब्रेस्ट टिश्यू नॉर्मली रूप से क्या होता है, फैल जाता है और पैल्पेशन बहुत ज़्यादा सटीक हो पाती है, ठीक है। तो अब इसमें कंपोनेंट्स क्या आते हैं ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में, इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, एग्जामिनेशन ऑफ निपल्स, एग्जामिनेशन ऑफ रीजनल लिम्फ नोड्स, ये सारी चीज़ें। फर्स्टली हम बात करेंगे इंस्पेक्शन ऑफ ब्रेस्ट के बारे में। इंस्पेक्शन एग्जामिनेशन का पहला फेज़ होता है। ब्रेस्ट को बिना छुए बहुत ध्यान से देखा जाता है। हमें क्या ऑब्जर्व करना होता है ड्यूरिंग इंस्पेक्शन, साइज़, शेप, सिमेट्री, कॉन्टूर, पोजीशन, स्किन चेंजेस, टेक्सचर, कलर, डायलेटेड वेन्स, निपल डिस्चार्ज, एक्जिमा, विजिबल मास, निपल पोजीशन, रिट्रैक्शन, इन्वर्जन, पियाउडीज, ऑरेंज या ऑरेंज पील अपीयरेंस, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। ये सारी चीज़ें आप ये देख पा रहे हो, पियाउडी ऑरेंज अपीयरेंस, कुछ निपल्स कुछ इस तरीके से दिखना, ठीक है। उसके अलावा हम बात करेंगे इंस्पेक्शन इन डिफरेंट पोजीशंस, ठीक है। आर्म्स क्या होती हैं, ये रिलैक्स्ड होती हैं, नॉर्मल सिमेट्री देखी जाती है इसमें, ठीक है। एंड आर्म्स रेज्ड अबव हेड, आप देखिए इसमें आर्म रेज्ड हैं सेकेंड वाली पोजीशन में। स्किन रिट्रैक्शन और फिक्स्ड लम्ब्स बहुत क्लियरली दिखाई देते हैं।
हैंड्स ऑन हिप्स, जो आप तीसरा वाला इमेज देख रहे हो, ठीक है। मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से डिम्पलिंग बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती है। लीन फॉरवर्ड ब्रेस्ट मोबिलिटी का जो मूल्यांकन किया जाता है, नॉर्मल फाइंडिंग्स जो भी यहाँ पे आएंगी अगर आप देखोगे, ठीक है। दोनों ब्रेस्ट लगभग नॉर्मल शेप के हों, आपको ये समझना है। स्किन स्मूथ होनी चाहिए, कोई स्वेलिंग ना हो, कोई डिम्पलिंग ना हो, कोई अल्सर ना हो, निपल जो सेंट्रल पोजीशन में हो, रिट्रैक्शन ना हो, डिस्चार्ज ना हो, और स्किन का जो कलर है ये भी नॉर्मल हो। अब अगर हम एबनॉर्मल की बात करें, एबनॉर्मल फाइंडिंग में क्या आएगा? ब्रेस्ट एसिमेट्री, विजिबल लम्प, स्किन रिट्रैक्शन, डिम्पलिंग, और पियाउडे ऑरेंज अपीयरेंस, रेडनेस, अल्सरेशन, निपल इन्वर्जन, ब्लडी निपल डिस्चार्ज, इनलार्ज वेन, एसिमेट्रिकल ब्रेस्ट इनलार्जमेंट, स्किन का थिक होना, क्रस्टिंग, और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो एबनॉर्मल फाइंडिंग्स में आप देख पा रहे हो यहाँ पे एसिमेट्री, ठीक है, एंड विजिबल लम्प्स और मासेस, स्किन चेंजेस, निपल चेंजेस, और अदर जो भी एबनॉर्मल फाइंडिंग्स हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। खैर, अभी हम बात करेंगे पैल्पेशन ऑफ द ब्रेस्ट। इंस्पेक्शन के बाद ब्रेस्ट को हाथों से फील करके हम जांच करते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे जो पेशेंट की जो पोजीशन होती है, पेशेंट सुपाइन पोजीशन में रहती है। जिस भी ब्रेस्ट की हमें जांच करनी होती है वो उसी ओर का जो हाथ है वो सर के पीछे रखा जाता है। देखो, मैं कुछ टेक्निक्स आपको बता दे रहा हूँ पैल्पेशन के लिए। पैल्पेशन हमेशा फिंगर पैड्स, मतलब कि जो इंडेक्स, मिडल और जो रिंग फिंगर की पोर है, इससे की जाती है। उंगलियों की नोक से कभी भी नहीं करते हैं। हल्के, मीडियम और बहुत गहरे जो भी प्रेशर होते हैं, डीप प्रेशर, इनको बेसिकली यूज़ करके हम पूरे ब्रेस्ट टिश्यूज़ को महसूस करते हैं, ताकि सरफेस और जो डीप हैं, दोनों टाइप की जो गांठें हैं या लम्प्स हैं, इनको हम पहचान सकें। तो ब्रेस्ट को कंप्लीट पोर्शन की जांच किसी एक व्यवस्थित पैटर्न से ही की जानी चाहिए, ताकि कोई भी एरिया छूट ना पाए। नॉर्मली 3 पैटर्न्स यूज़ किए जाते हैं। पहला है सर्कुलर मेथड, इसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक पैटर्न। निपल के चारों तरफ छोटे सर्कल से शुरू करके हम बड़े सर्कल बनाते हुए पूरे ब्रेस्ट की जांच करेंगे, ठीक है। दूसरा है वर्टिकल स्ट्रिप पैटर्न, इसको अप एंड डाउन बोलते हैं। ऊपर से नीचे पैरेलल हम लेयर्स में या पट्टियों में बेसिकली पैल्पेशन करते हैं। ये सबसे बेटर टेक्निक मानी जाती है। उसके बाद तीसरा है वेज मेथड या रेडियल मेथड। निपल से बाहर की ओर एक घड़ी की जैसे जो सुइयाँ होती हैं, उनकी तरह अलग अलग डायरेक्शन में पैल्पेट। हर टेक्निक में पूरा ब्रेस्ट, निपल, एरियोला कॉम्प्लेक्स और एक्सिलरी टेल, जिसको हम टेल ऑफ स्पेंस बोलते हैं, ये ज़रूर पैल्पेट किया जाता है। अभी हम बात करेंगे असेसमेंट ऑफ ब्रेस्ट लम्प। तो यहाँ पे आप देख रहे हो अलग अलग सारी चीज़ें, पर्पस, पोजीशंस, मेथड्स भी आपको दिख रहे हैं सारे, ठीक है, जो मैंने आपको बताया है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, टेक्निक हो गई। अभी हम बात करेंगे असेसमेंट ऑफ ब्रेस्ट लम्प। अगर कोई लम्प मिले तो कुछ विशेषताओं का बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया जाता है, जैसे कि साइज़, ठीक है, सेंटीमीटर में देखा जाता है बेसिकली। यहाँ पे मेजर लम्प्स इन सेंटीमीटर्स। उसके बाद शेप, ठीक है, मीन्स राउंड है, ओवल है, इरेगुलर है। कंसिस्टेंसी, मतलब कि सॉफ्ट है, फर्म है, हार्ड है, सिस्टिक है, रबरी है, कैसा है, ठीक है। एंड सरफेस की बात करें, स्मूथ, नॉड्यूलर है या इरेगुलर है। मार्जिन्स की बात करें तो वेल डिफाइंड या फिर इल डिफाइंड, ठीक है। मोबिलिटी की बात करें तो फ्रीली मोबाइल हो रहा है, मतलब आसानी से मूव हो रहा है, नहीं हो रहा है। रेस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी है या फिक्स्ड है, ये सारी चीज़ें। लोकेशन की बात करें तो क्लॉक मेथड
के थ्रू बेसिकली बताया जाता है यहाँ पे, जो अगर हम लोकेशन की बात करें, ठीक है। तो हम क्लॉक मेथड के तौर पे देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे 2 o'clock पोजीशन, जितने टाइम पे 2 बजता है, तो अपर आउटर क्वाड्रेंट जो होता है वो आता है 2 o'clock के पास में, 3 सेंटीमीटर फ्रॉम निपल। उसके अलावा टेंडरनेस या फिर नॉन टेंडरनेस इसमें देखते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप टू द स्किन, जो मैंने अभी आपको बताया, स्किन से फिक्स्ड है या नहीं है, स्किन डिम्पलिंग तो नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अपर इनर क्वाड्रेंट, लोअर आउटर क्वाड्रेंट, लोअर इनर क्वाड्रेंट, सारा कुछ इसमें 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया गया लोकेशन पे, ठीक है। तो टेंडरनेस में मतलब कि पेनफुल है या फिर पेनलेस है, ठीक है। रिलेशनशिप टू स्किन, मतलब स्किन से फिक्स्ड है या नहीं, स्किन डिम्पलिंग है या नहीं, और रिलेशनशिप टू चेस्ट वॉल, मतलब चेस्ट वॉल से अटैच्ड है या नहीं। तो देखो नॉर्मल क्या होता है कि कोई लंप नहीं होता है। ब्रेस्ट टिश्यूज़ जो होते हैं नॉर्मली बहुत सॉफ्ट होते हैं, हल्का नॉड्यूलर, स्पेशली जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं या प्रेग्नेंट जो महिलाएं बच्चे जन्म दे चुकी होती हैं उनमें महसूस हो सकता है। टेंडरनेस नहीं होगी, स्किन इंडिपेंडेंट रूप से चलती है, चेस्ट वॉल से कोई फिक्सेशन नहीं, निपल के नीचे कोई भी एबनॉर्मल मास नहीं, ठीक है। तो एबनॉर्मल फाइंडिंग्स क्या होंगी ड्यूरिंग पैल्पेशन, यहाँ पे कि लंप महसूस होना, ठीक है। हार्ड कंसिस्टेंसी, इरेगुलर सरफेस, इल डिफाइंड मार्जिन्स, लंप का फिक्स्ड होना, टेंडर मास या मल्टीपल नोड्यूल्स या ब्रेस्ट सिस्ट, जनरलाइज्ड नोडुलरिटी, लोकलाइज्ड थिकनिंग, फिक्स्ड लेजन, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें, सिस्टिक स्वेलिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें। अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे एग्जामिनेशन ऑफ द निपल्स। निपल और एरियोला का एक अलग एग्जामिन और पैल्पेशन किया जाता है। इसमें हम देखते हैं निपल्स की पोजीशन, सिमेट्री, शेप, इन्वर्जन, रिट्रैक्शन, क्रैक्स, अल्सरेशन, एक्जिमा, पैगेट्स लाइक चेंजेस और पिगमेंटेशन। देखो अगर डिस्चार्ज का कंप्लेन है तो निपल को हल्के से दबा के आप उसके कलर और उसका नेचर ये असेस कर सकते हैं। ज़बरदस्ती डिस्चार्ज निकालने का हमें एफ़र्ट नहीं लगाना चाहिए। अब डिस्चार्ज के बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, जैसे कि मिल्की है, सेरस, प्यूरुलेंट, ग्रीनिश, ब्लडी क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल फाइंडिंग्स में क्या होता है, निपल्स नॉर्मल कंडीशन में हो, कोई डिस्चार्ज नहीं होता है, कोई क्रैक या अल्सर नहीं होता है, एरियोला नॉर्मल होता है, ठीक है। अगर हम एबनॉर्मल की बात करें, ठीक है, ठीक है, एबनॉर्मल की बात करें तो ब्लडी डिस्चार्ज, निपल का रिट्रैक्शन, रीसेंट इन्वर्जन, क्रस्टिंग, अल्सरेशन, एक्जिमा या प्यूरुलेंट डिस्चार्ज, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट बात करेंगे एग्जामिनेशन ऑफ रीजनल लिम्फ नोड्स। देखो ब्रेस्ट की लिम्फेटिक ड्रेनेज का जो मैक्सिमम पोर्शन होता है वो एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में जाता है, इसीलिए इनकी जो जांच है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। इसके साथ सुप्रा क्लैविकुलर और इंफ्रा क्लैविकुलर नोड्स भी पैल्पेट किए जाते हैं। फर्स्टली हम बात करेंगे एक्सिलरी लिम्फ नोड्स के बारे में। देखो सबसे पहले पेशेंट की पोजीशन, पेशेंट बैठी हो और रिलेटेड हाथ को थोड़ा सा रिलैक्स रखा जाए। एग्जामिनर एक हाथ से पेशेंट का हाथ बेसिकली सहारा देता है और दूसरे हाथ से एक्जिला के जो अंदर डीप तक पैल्पेशन बेसिकली करता है। तो मेन ग्रुप क्या है, जो सेंट्रल नोड्स, एंटीरियर जिसको हम पेक्टोरल नोड्स बोलते हैं, पोस्टीरियर सब कैपुलर नोड्स, लेटरल ह्यूमेरल नोड्स और एपिकल नोड्स, ठीक है। इनके लिए मैंने आपको एक इमेज इसमें ऐड किया है, ठीक है। क्या असेस करोगे आप इसमें, साइज़, नंबर, कंसिस्टेंसी, टेंडरनेस क्या है, मोबिलिटी है कि नहीं है, मैटिंग, ये सारी चीज़ें।
नॉर्मल फाइंडिंग्स में नोड्स क्या होते हैं कि नॉर्मली महसूस नहीं होते हैं, या बहुत छोटे, या बहुत सॉफ्ट, या मोबाइल, या नॉन टेंडर हो सकता है। एबनॉर्मल में क्या आता है कि ये जो चीज़ें होती हैं एनलार्ज नोड्स, या हार्ड नोड्स, या फिक्स्ड नोड्स, या मैटेड नोड्स, या टेंडर नोड्स, ये चीज़ें दिखती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा आता है सुप्रा क्लैविकुलर लिम्फ नोड्स। देखो क्लैविकल के ऊपर आप यहाँ पे इमेज देखोगे, जो हमारी क्लैविकल बोन होती है इसके ऊपर, ठीक है, उंगलियों से हम पैल्पेशन करते हैं तो यहाँ एनलार्ज हार्ड या फिक्स्ड नोड जो हैं ये ब्रेस्ट मैलिग्नेंसी का जो फैलाव मीन्स मेटास्टैसिस का एक मेजर साइन दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इंफ्रा क्लैविकुलर जो लिम्फ नोड्स आते हैं मीन्स क्लैविकल के नीचे, सुप्रा का मतलब ऊपर, इंफ्रा का मतलब नीचे, तो क्लैविकल के नीचे पैल्पेशन करते हैं। इन नोड्स का बढ़ना भी एडवांस ब्रेस्ट डिजीज़ या और बहुत सीवियर केसेस का साइन हो सकता है, बीमारियों का साइन हो सकता है। अब इसमें कॉमन ब्रेस्ट कंडीशन जो डिटेक्ट की जाती हैं ड्यूरिंग एग्ज़ामिनेशन, ठीक है, तो ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन के टाइम कुछ कंडीशंस को पहचान करके उनको समझने की कोशिश की जाती है, जैसे कि जो भी आएंगे, जैसे कि फाइब्रोएडिनोमा, ठीक है, फाइब्रोएडिनोमा या फिर फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट चेंजेस, सिंपल ब्रेस्ट सिस, या मास्टिटिस, ब्रेस्ट में एब्सेस, डक्ट एक्टासिया, गैलेक्टोसील, और फैट नेक्रोसिस, गैनेकोमास्टिया, एंड उसके अलावा गैनेकोमास्टिया बेसिकली मेल्स में जो ब्रेस्ट का बढ़ना बेसिकली इसको बोलते हैं, और इंट्राडक्टल पैपिलोमा, पैकेट डिजीज़ ऑफ द निपल, ब्रेस्ट कार्सिनोमा, बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पे देखने को हमें समझने को मिल जाती हैं। तो बेसिकली ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन गायनेकोलॉजिकल प्रैक्टिस का एक इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल स्किल है, और ये ब्रेस्ट कैंसर सहित बहुत सारे बिनाइन और मैलिग्नेंट ब्रेस्ट डिसऑर्डर की एक प्राइमरी समझने में हमें हेल्प करता है। तो सही टेक्निक से किया गया इंस्पेक्शन और एक मैनेज्ड पैल्पेशन, निपल असेसमेंट और रीजनल लिम्फ नोड एग्जामिनेशन के डिज़ीज़ का नेचर, उसकी सेवेरिटी और उसमें रिलेटेड उसके मेटास्टैसिस के बारे में बहुत क्लियर इन्फॉर्मेशन देता है हमें। तो जो भी हमारी प्राइमरी कंडीशंस में एबनॉर्मलिटीज़ को समझने या उनके होने पर टाइम पर इमेजिंग, जैसे कि मैमोग्राफी या अल्ट्रासाउंड बेसिकली करवाते हैं, या बायोप्सी, मीन्स बायोप्सी का मतलब कि छोटा सा सैंपल लेके टिश्यू का हम उसकी जांच करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें किया जा सकता है जिससे पेशेंट की जो प्रोग्नोसिस और सर्वाइवल में बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिखेगा। इसीलिए जब भी ज़रूरी क्लिनिकल इंडिकेशन हो तो ब्रेस्ट एग्जामिनेशन को गायनेकोलॉजिकल इवैल्यूएशन का एक डिफरेंट और एक क्रूशियल और एक मैनेज्ड पोर्शन माना गया है। तो दैट्स इट। अभी हमारा जो नेक्स्ट आएगा वो है एग्जामिनेशन ऑफ द एक्सटर्नल जेनिटलिया इन गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन। अब इसमें हम जो भी सारी चीज़ें आएंगी, क्या क्या चीज़ों का एग्ज़ामिन करेंगे, पर्पस क्या है, इक्विपमेंट्स क्या होंगे, प्रोसीजर क्या है, क्या हमें ऑब्जर्व करना है, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लिटोरिस, यूरेथ्रल ओपनिंग, वेस्टिब्यूल, hymenal remnants and perineum and anus. These are the external genitalia for any female, ठीक है। तो जो भी नॉर्मल फाइंडिंग्स आएंगी इन सारी चीज़ों में हम उनके बारे में देखेंगे। तो नेक्स्ट का हमारा जो भी चैप्टर होने वाला है वो कंप्लीट इसी पे आएगा। जो भी एबनॉर्मल फाइंडिंग जैसे रेडनेस, डिस्चार्ज, अल्सर, वार्ट्स, सिस्ट, बार्थोलिन सिस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, पिगमेंटेशन या फिर इंजरी या ट्राउमा, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो दैट्स इट। अभी तक के लिए यहीं तक रखते हैं। हमने ब्रेस्ट के बारे में बात किया। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सटर्नल
जेनाटेलिया के एग्जामिनेशन के लिए। तो तब तक के लिए रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड वेलकम।